उसने जो पैसा खाया है उसको कौन पूछेगा। लेकिन उन्हें लगता है कि हम बड़े हो गए, हमारे पास कानून आ गया तो जिसको मर्जी है धरेंगे। मैंने कहा है, मैं अपने जलसों में बता कर आया हूँ, जिसके खिलाफ भी आपके पास सबूत है, आप कोर्ट से लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि लाखों रुपया लगता है। महराज सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ सकता है, वकील का इंतजाम महराज करेगा। आप सबूत इकट्ठे करो, उनकी फाइल तैयार करो, कोर्ट से महराज तुम्हारी लड़ाई। अगर यूनियन भी कोर्ट में जाती है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहेगा। ये इनका तरीका सुन लीजिए, ये तरीका रहता है, जल्दी से फटक से कोर्ट में जाते हैं, और एक आम आदमी कोर्ट कचहरियों के चक्कर से डरता है। लेकिन अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर इनके भी कटवाए जाएंगे, और जो माफिया इसमें मिला हुआ, देखिए आप मुझे बताइए, डीसी एक मैजिस्ट्रेट है कि नहीं? कितना बड़ा पावरफुल रखता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसको ये बात नहीं समझ आ रही है। पिछले दिनों ये 25 की पर्ची दे रहा था, आज ये 15 की दे रहा है। नहीं, मुझे आप बताइए ना, मतलब सिंपल इतनी आवाम है। हमने भी सवाल किए थे, नहीं उससे पूछो, कल तक अगर ये 25 आदमी ले रहा था, परसों इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दी, अब ई रिक्शा को लूंगा 25, तेल वाले ऑटो को लूंगा 20, अभी इसने क्यों लिखी है 15 रुपए? ये खुद कंफ्यूज है। ये जो माफिया है, ये माफिया और वो माफिया, ये कॉम्बो है। एडमिनिस्ट्रेटर और ये वाला माफिया, अड्डा माफिया, ये दोनों कॉम्बो है, क्योंकि इनसे दोनों का परिवार चलता है। गरीब खून पसीने की कमाई लाता है शाम को, और इनके घरों के चूल्हे उसी से जलते हैं, और वो जो बाकी पैसा है उसे ब्लैक मनी कहते हैं, जो इनकी तनख्वाह है। मैं वही कह रहा हूं कि इन लोगों को समझने में इतनी देर क्यों हो रही? ये डिस्ट्रिक्ट को चला रहे, डिस्ट्रिक्ट को चला रहे, और अभी भी आदमी ले रहा, उसका बाप आ रहा है आज, कहता है नहीं जी आप दे दो। वो लाइबिलिटी कौन देगा? उसका बाप देगा। जो पुरानी लाइबिलिटी 17 की 18 की है, वो म्युनिसिपैलिटी का पैसा नहीं है, वो लाखों का पैसा, वो रिकवरी नहीं होनी चाहिए, और बस लोगों को लूटने के लिए ईओ ऑर्डर निकालेगा। देखिए ये बातें साफ हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर आवाम को लूटने पे तुली हुई है। और मेरी जंग, मैं बड़ा हूं, इनको बड़ा समझने में भी दिक्कत आ रही है। मैं ऑनरेबल हूं, पता है आपको, मुझे चिट्ठी लिखने से पहले ऑनरेबल लिखना पड़ता है, और प्रोटोकॉल है मेरा। देश के अंदर सबसे बड़ा जो होता है ना इज्जतदार, उसे सुन लीजिए। हल्के में नहीं, हल्के में क्या लेंगे? मेरे को क्या हल्के में लेंगे? मुझे अपना पोर्टफोलियो पता है, मुझे हल्के। मैं किसी को जनाब करके इसलिए बात करता हूँ, मैं इज्जत उसको उसके वजूद की देता हूँ, ताकि उसे ये ना हो कि ये बड़ा हो गया तो अब ये ऐसे बात कर रहा है। कोई इस भरम में ना रहे, मुझे पता नहीं यार, मेरे बारे में पता कर लेना। जब मैं डीडीसी भी नहीं था, खटिया खड़ी कर दी थी हमने, और आज मुझे औकात दिखाएंगे। जिस वक्त औकात महराज की इतनी है कि मैं सब जानता हूँ, मेरा प्रोटोकॉल उतना है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, मैं सोशल एक्टिविज्म भी जानता हूँ, और जो लग रहा है कि अभी भी आप एमएलए नहीं, ऐसे लग रहा है कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अभी भी एक्टिविस्ट क्यों यार? माफिया है क्या ये सिर्फ इधर है? आपने डोडा चलो मूवमेंट चलाया, ऐसा हमने सुना था कि दिल्ली। नहीं, अभी आप देखेंगे बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा। नहीं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ डोडा चलो क्या है? डोडा चलो आप, मैं तो आया हूँ, 1 लाख आदमी लोगों की रिप्रेजेंटेशन महराज तो कर रहा है। अब इससे बड़ा आपको क्या लगता है? 1 लाख लोगों की भीड़। हमें लग रहा था कि शायद डंपर वैम्पर लेके आएंगे, जैसे वो बात की बात है, वो डंपर नहीं, वो उखाड़ने के लिए जेसीबी सारा तामझाम बनूंगा इनके लिए। जितने भी एडमिशन, इनको लगता है मैं इनके सामने प्रोटेस्ट, इनके सामने गिड़गिड़ाऊं? मतलब बलडोजर यार, मैं डीसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, हमारा हुक्म चलेगा। मैंने हुक्म दे दिया है, ऑटो को कोई भी किराया नहीं देगा, कोई भी वादा नहीं देगा। यहाँ पर ऑटो किराया नहीं, लेकिन इससे लड़ाइयाँ होंगी ना। रिटर्न में है ऑटो को किराया न देने का, वो तो डरते हैं आम लोग। कैसे ये? देखिए भाई साहब, मैं आपका बड़ा फैन हो गया हूँ, मसला वो नहीं है, मसला ये है मैं एमएलए हूँ यहाँ। इसका सुन लीजिए, आपके पास इस वक्त सिक्योरिटी है, आप बेबाक होकर बात करते हैं। जिस वक्त ऑटो वाला ऑटो वाले को हाथ लगाएंगे ना, ये लोग हाथ लगाएंगे। आप मीडिया वाले तो ये जो चौक है ना, डोडा सिटी का चौक है ये सेंटर प्लेस है, और सेंटर प्लेस में अगर कोई आदमी सेफ नहीं है, कोई गरीब सेफ नहीं है, तो फिर जाके पुलिस को बताएंगे कि आपकी नाक के नीचे एसएसपी ऑफिस के सामने अगर एक आम आदमी को इंसाफ नहीं हो सकता, आम आदमी को माफिया लूटने पे मजबूर करता है, तो गाँव के हालात क्या होंगे? फिर सवाल इन पे उठेंगे, और फिर महराज से पूछ ऑर्डर तो निकाले, ऑर्डर है, मैंने हुक्म दे दिया। क्यों आपको नहीं पता? पहले 25 रुपए का ऑर्डर इनके पास था, पर्ची पड़ी आपने? नहीं, वो एक अलग बात है। पहले पर्ची कितने की थी? 25 की। आज कितने की है? आज कितने की? 15 कर दी। तो हमने मना कर दिया, हम ही ने तो बोला था, अब हम ही कह रहे हैं ऑर्डर क्या मेरे से लिख के लो। यार मेरी जुबान में वो ताकत है, ऑर्डर इससे बड़ा आपको क्या लगता है? जज थोड़ी ऑर्डर लिखा, वो बोल देता बात। आम लोग जब हाथ लगाएंगे तब सवाल करना। एक ही आदमी को पीटेंगे ना, मारेंगे तो एक ही को, कि सबको मार देंगे एट ए टाइम? क्या बात कर रहे हो? महराज साहब, अगर किसी अड्डे के अलावा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाल ही में जीएमसी डोडा के अंदर एक बार फिर से हंगामा हुआ, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ के लोगों को नहीं मिली। उस सब पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एम्बुलेंस का इंतजाम महराज करेगा, ये जिम्मेदारियां हमारी है। एम्बुलेंस हो,
हॉस्टल के अंदर मैंने इनको बार बार कहा है, जो आपके पास स्टाफ है और जो आपके पास इक्विपमेंट है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, जितना आपसे हो सकेगा आप उतना कीजिए। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं करेंगे तो सवाल उठेंगे। जैसे एम्बुलेंस को लेकर मामला हुआ है, एम्बुलेंस हम नहीं लाएंगे, मैंने कहा है, लोगों से वादा किया है, और यहाँ की आवाम की जरूरत है। मैं भी कोशिश करूंगा और यहाँ अच्छी से एम्बुलेंस देंगे, एक नहीं, दो नहीं, ज्यादा भी देंगे, क्योंकि यहाँ जरूरत है और उन चीजों पे काम किया जाएगा। अब अगर नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, होनी भी चाहिए। अगर होने के बावजूद लोगों को नहीं मिल रही है, वहां महराज को तकलीफ होती है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हॉस्टल वालों ने एम्बुलेंस नहीं दी। ये भी जान लीजिए, अगर उनके पास एम्बुलेंस है तो नहीं दी, फिर सवाल उठाए जाते हैं। अगर होगी नहीं तो फिर सवाल उठाना क्या है, वो हम पे सवाल उठेगा कि आप कब देंगे, तो हम देने के लिए तैयार हैं, हम बात करेंगे। हमने बहुत सारी जगहों पे देखी आपकी स्पीचेस देखी, जिसमें आप चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि तशरीह करने की बात कर रहे थे, तो मिली तशरीह अभी तक आपको लोगों की तरफ से कि क्या नाम जो है दिया जाए? क्योंकि आपने माफिया भी बोल दिया, बहुत सारे वार्ड बोलते हैं आपने। ये बड़े पैमाने पे इसको खत्म करना है, बड़े पैमाने पे। ये शक्ति परिहार से भी पूछ लीजिए, ये दिलीप सिंह परिहार से भी पूछ लीजिए, ये सुनील शर्मा से भी पूछ लीजिए। रेत का माफिया है, एजुकेशन का माफिया है, दिख रहा है ना आपको। इसकी तकरीर मैंने यहाँ स्टेडियम में की थी और मैंने कहा था महराज इसी पे काम करेगा, याद है आपको? लेकिन लोगों ने मेरी बातों को हल्के में लिया। उन्होंने सोचा नेता आते हैं, वादे करते हैं, मोदी की तरह 15 लाख की बात करके लोगों के दिल बहला कर बात खत्म। मैंने जो बातें कही हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जीतने के बाद तीसरा महीना चल रहा है ना अभी हमारा, 5 साल तक महराज की लड़ाई यही देखेंगे और सत्ता में तो। लेकिन आपके ओपोनेंट कह रहे हैं कि हाँ जी आप कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ शोर शराबा है। इस शोर शराबे में मैं लोग, ये जो कहने वाले हैं, ये भी बोलते थे ये बच्चा है, ये इलेक्शन क्या जीतेगा, क्या बच्चे के पीछे चलते थे। जब मैं डीडीसी बना था तब भी लोग कहते थे, चुनाव में खड़ा था, ये क्या करेगा, तब भी मैं जीत गया। अब जब आज बोल रहे थे ये बच्चा है, ये नहीं जीतेगा, इसके पीछे क्या कर रहे हो, फिर भी जीत गया। अब तीसरी बार इनको समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, अब इनको अपना दिमाग बिठाना चाहिए, अब इनको हमारी बात को समझना पड़ेगा। और जो मैं बोलता हूं, मैंने बोला डीडीसी बनूंगा, बन गया, मैंने बोला एमएलए बनूंगा, बन गया। अब जो तीसरा मैं बोल रहा हूं तो ये मैंने करना है, माफिया को मैंने खत्म करना है, ट्रांसपेरेंसी मैंने लानी है, करप्शन को जड़ से खत्म करना है। लिख लो मेरी बात, आप लिख लो, आज एमएलए हूं, कल मैं एमएलए नहीं होऊंगा, ये उन लोगों को बता दो। आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, आप देख रही है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, अपना ही होना है सारा तामझाम। आप यहाँ की बात कर रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूं, इंतजार कीजिए, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास एज लिमिट होती है, अब इतने साल के बाद फिर पलटी मारेगा, हमारे पास पलटी मारने के लिए टाइम नहीं। अभी है ना, जम्मू गया, महीना 2 महीने के बाद पलटी मार गया तो कहीं और, ठीक है। हमारी ताकत के बारे में मत जानो, कब कितनी आ जाए भरोसा नहीं, लेकिन नीचे नहीं जाऊंगा, ऊपर जाने वाला हूं, और अगर ऊपर से फिर हुक्म जारी होंगे फिर तो मानने पड़ेंगे। मानिए अभी इनका क्या सपना है आपका, कहाँ ऊपर तक जाना है? ऊपर तो बहुत उम्मीदें हैं, जहाँ से सिस्टम इतना बड़ा ठीक करने की ख्वाहिश करता हूँ, जहाँ से ये बिजली के निजाम को सीएम पीएम क्या बनना चाहते हैं? कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात, लेकिन निकाल दीजिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये सुन लीजिए कि मैं गवर्नमेंट स्कूल को बेहतर बनाना चाहता हूँ, करप्शन को खत्म करना चाहता हूँ, मैं हॉस्टल के निजाम को बेहतर करना चाहता हूँ, बेहतर इलाज देना चाहता हूँ, तो आप अंदाजा लगा लो वो कहाँ से हो सकता है। लेकिन महराज के फैन अब सरहद के पार भी जा रहे हैं, ऐसी वीडियोस देख रहे हैं। हाँ होंगे, क्यों, दीवाने तो हर की जगह के होते हैं, ऐसा क्या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कहीं से भी हो सकते हैं। इसमें नहीं, अच्छा काम करने वाला कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, ये चीजें नहीं होती। अगर आप भी अच्छा काम करेंगे आपको भी लो। देखिए यहाँ पूछ लेना किसी को, जो मेरे खिलाफ थे आज वो मेरे चाहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था ये धर्म के नाम पे धंधा करते हैं बस इलेक्शन जीतने के लिए। हमें इलेक्शन जीतने का कोई शौक ही नहीं था, बस हमें शौक तब भी यही था हम काम करें। अब मेरी जिंदगी के बारे में जान लेना, मेरे इलाके में चले जाओगे, डीडीसी से पहले भी जानोगे कि महराज क्या था। और आज तो हम अल्लाह के फजल से इतना ताकत रखते हैं, इतना वजूद रखते हैं, बड़े बड़े लोगों की खट्टियां उतार सकते हैं। और इन लोगों को बता दो, अगर आपकी इज्जत है तो मेरी आवाम की भी इज्जत है। दुनिया के अंदर इंसान एक ही बार आता है और उसे जीने का अधिकार छीनने का हक तुम्हारे पास। लेकिन आप बातचीत में बिलीव नहीं करते कि बातचीत हो बैठ के, जैसे क्या बातचीत हो? 25 का 15 है, 15 का 25 है, इसमें क्या बातचीत है? उसको अभी भी बोल रहे हैं क्या तुम खाओ, तुम ले लो, इसमें बातचीत क्या करोगे आप? नहीं, आप मुझे बताओ, क्या ये कोई बातचीत? इसमें कोई क्या इतना बड़ा गहराई से बात समझने वाली? आपको नहीं समझ आ रहा है? नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा है। वो खुद बोल रहा है मैं ले रहा हूँ, अब वो आपको पता है उसमें लिखा है, सुन लीजिए, उन्होंने लिखा है, म्युनिसिपैलिटी वाले जाहिलों ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अगर ये पकड़ा गया कहीं ये ओवर चार्जेस करते तो 5,000 जुर्माना करना। किसने करना है?
इनके बाप ने करना है। अरे अब मैं दे रहा हूँ, कितने लोगों का इन्हें ओवर चार्जेस किया, खुद पर्चियां परसों तक 25 की बांटी है, खुद ही अभी 15 की बांट रहा है। इसी पे कितनी कार्रवाई होनी चाहिए? ये मुझे कानून सिखाएंगे? कानून ये कल के बच्चे क्या क्या इनके घर थे। अरे मैं खानदानी जो है इज्जतदार हूँ, खानदानी में लोगों की खिदमत करने वाला, हमारे नस नस में जो है आवाम की बेहतरी के लिए खून भरा हुआ है। इनको क्या पता? इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे सुन माँ बाप लीजिए, के- 2-4 लफ्ज क्या पढ़ लिए, फिर क्या ये सारा कानून तामझाम खुद करेंगे? इनको कुछ भी नहीं पता है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और हर आदमी की इज्जत करना जानता हूँ, और मैं इंसानों की इज्जत करता हूँ, बेईमानों की नहीं। और जो अपनी इज्जत को छुपाने के लिए, अपनी इज्जत को बढ़ावा देने के लिए गरीब को निचोड़ेगा, तो महराज उसको तोड़ेगा। ये मेरी बात याद रखना।